हाँ। यस। तो मैं मेरा आजकल कुछ ज्यादा रुझान प्रेयर में हुआ है। प्रेयर्स में, प्रेयर्स के अंदर। तो मैं बैठता हूँ और एंजल्स के सामने प्रे करता हूँ। और प्रेयर में सिर्फ होनो प्रे प्रे करता हूँ। तो उस दिन क्या हुआ था कि मेरा हेडेक हो रहा था, आईज यहाँ पेन हो रही थी, पेट थोड़ा पेन हो रहा था। मैं जस्ट जस्ट बैठा, प्रे करने के लिए बैठा। मैंने एक बार भी होनो वोनो प्रैक्टिस किया, वो सिर्फ एक बार ही मैंने पूरा लाइन बोला। और एंजल्स को प्रे करते हुए बोला कि एंजल्स हेल्प मी, हील मी। और दी आप विश्वास नहीं करोगे, उसके एक सेकंड में पेन स्टार्ट फेडिंग, जा रहा 2-3 सेकंड में तो खत्म हो गया। और ऐसा 2 बार हुआ मेरे साथ। मैंने कहा अरे ये क्या था। एक्चुअली वो पेन जाता नहीं है, वो रहता है। जब तक मैं सो नहीं जाता ना तब तक वो रहता है। इंस्टेंटली गायब। मैं हैरान हो गया हूँ, ये क्या हो गया, इंस्टेंटली गायब हो गया। इंस्टेंटली, ये तो मैं कमाल हो गया। और दूसरा उसके बाद एनर्जीज का मूवमेंट मैंने देखा है ना, एस्ट्रल वाला कुछ था। एस्ट्रल वाला कुछ था, और मैं पास्ट लाइफ, पता नहीं पास्ट में कहीं गया था, आई डोंट नो कहाँ था। लेकिन कुछ ड्राइंग्स ही दिखी, जैसे कि कुछ लोग हों या कुछ महल वगैरह, पास्ट सा कुछ था। उस पीपल्स वगैरह थे डिफरेंट, और मैं डिफरेंट ही मतलब उसमें चला गया था, मुझे नहीं पता वो क्या था। और फिर अंदर से आवाज आई कि मतलब वो थॉट आया कि मैं इसे जानने की और कोशिश करूं, है, इस चीज को जानने की। तो फिर मेरे अंदर ख्याल आया, फिर मेरे को आपकी बात, मस्त की बात याद आई कि पास्ट में क्या रखा है ना। लिव इन फ्यूचर, जो डिस्पेंस जब ये कहते हैं लिव इन प्रेजेंट, लिव इन फ्यूचर, फॉरगेट अबाउट पास्ट। तो मैंने कहा छोड़ो, जो है उसको रहने दो। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मेरे को फ्यूचर और प्रेजेंट में इंटरेस्ट है, तो उसको वही छोड़ गया। वो कमाल का हुआ था। और एंजल्स वाला तो बहुत कमाल है, मतलब जब भी मैं हाँ, मैं सो रहा था रात को भूतों वाला कुछ देख करके, है ना। आई फील सम डार्कनेस, मेरे को डार्कनेस महसूस हो रही थी कमरे में, है ना, थोड़ा, क्योंकि वो सिनेरियो ऐसा था। मैंने एंजल्स को प्रे किया, और जस्ट एक बार ही प्रे किया था मैंने, पूरे कमरे में लाइट ही लाइट हो गया। होल रूम इज लाइट ही लाइट हो गया पूरे कमरे में। तो मैंने कहा अरे ये भी कमाल हो गया। तो ये एक्सपीरियंस। एंजल्स का कमाल तो है ही। अब प्रभा कहाँ रह गई? मुझे प्रभा को एक जवाब देना था, उसे बोलो ज्वाइन करे ताकि हम आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तरुण भाई कैसी है तबीयत? अभी तो है दीदी, कोल्ड कप हो गया। हल्दी वाली चाय पियो। हाँ, अदरक वाली आई है अभी। अदरक में हल्दी का आधा चम्मच और डालो। देखो मैंने अभी जस्ट अभी कप रखा है हल्दी वाली चाय का, मगर पी के देखो, मैजिकल है। दी आज मेडिटेशन है क्या? हाँ जी। आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं सर है? में बहुत सर में बहुत दर्द है। ओके। कल भी मैंने इसलिए नहीं कराया था क्योंकि तरुण भाई बहुत ज्यादा स्नीज कर रहे थे, नाक चल रहा था। तो हाँ, इस वजह से मैं रुक गई, क्योंकि जब खींचना ही है उसमें तो फिर वो ओपन होना बहुत जरूरी है ना। मुझे अचानक से शाम से सर दर्द होने लगा है। हम्म। कोल्ड जैसा बात भी नहीं, लग रहा है। वैल्यूएबल टॉक कर लेते हैं आज। कल तक ठीक करो हम्म। सारे अपने आप को। नहीं तो फिर मैं मेडिटेशन सबकी करो हीलिंग, सबकी नहीं तो हीलिंग आप सब करूंगी। करो। आज मैं छोटा रखूंगी। मेरी मम्मी की भी हम्म। तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं एक्चुअली क्लास ही वो करना चाह रही थी, फिर मैंने कहा नहीं। मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी फिर मेडिटेशन के टाइम नहीं पे तो मतलब। तरुण भाई की भी नहीं है ना। सुप्रिया जी, ट्रेन मत चलाओ। सब सबको साथ लेके चलना है ना। प्रभा कहाँ है? उसको मैसेज कर दिया मैंने। अच्छा। कॉल कर लेता हूँ मैं उसे। रेखा जी, रेखा जी की भी थोड़ी तबीयत, थोड़ा सा वो हाँ भी रेखा हॉस्पिटल जी, में। आप भी हॉस्पिटल में थी। फेस दिखाएं अपना। मैं सबकी हीलिंग कर देती हूँ अभी। मैं काम आज मैं हीलिंग कर देती हूँ, ठीक है? सारे जरा सामने बैठ जाओ थोड़ी देर। आपकी तबीयत कैसी है अभी? फर्क है? कितने दिन रहे आप हॉस्पिटल में? माइक ऑन करो, इनका माइक ऑन नहीं है। मुझे तो अब ऐसे लग रहा है जैसे मैं सुनाई दे रहा है मुझे इनकी एक एक आवाज। हाँ जी। 5 दिन। 5 दिन? अच्छा। क्या हुआ? टाइफाइड हुआ मैम, टाइफाइड। टाइफाइड हुआ है मैम।
टाइफाइड। अभी क्या सिचुएशन है? वीकनेस बहुत हो रहा है, आंख बंद होती है, चक्कर आते हैं, चलने नहीं हो रहा है। ओके, मेडिसिन लिया आपने? हाँ बहुत सारा। मेडिसिन की वजह से तकलीफ ज्यादा और हो रहा है, मुझे पूरा अब बॉडी चल में रही है या छोड़ दी? रैशेस। आज नहीं खाई मैंने, रैशेस हो रहा है, पूरा बॉडी में रैश आ रहा है इस वजह से। मेडिसिन खाने से? हाँ जी। कोई नहीं, आप आराम करो। आज एक काम करते हैं, सबको 2 दिन का समय देते हैं। मुझे भी 2 दिन का समय दे दो, आप भी 2 दिन का समय ले लो। नाक खोलो सारे अपनी, मेडिटेशन करना है। और प्लस रेखा जी, आप भी थोड़ा स्वस्थ होएं। मैं 2 दिन सबकी हीलिंग करती हूँ, ठीक है? प्रभा, आपके लिए आज मुझे एक जवाब देना है। एनएलपी में एक प्री सपोजिशन है, उसे समझना लाइफ में बहुत काम आएगी, और स्पेशली आपके करियर में, जो ये कोर्ट और इसका जो करियर है उसमें काम आएगी। द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन। सुबह मैंने सुबह में खाया थोड़ा सा। इसे भगवान। एनएलपी की प्री सपोजिशन कहते हैं। आप अगर टोनी रॉबिन्स को उठा के पढ़ेंगी, उनकी किताब में लिखी हुई है, किसी भी तरह के आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हो, किसी भी तरह की आप किसी भी फील्ड में हो, परिवार में हो, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको हर जगह सबको माफ करने के लिए काम काम करेगी। द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। गुरनीत, गुड इवनिंग मनमिंदर जी। मोबाइल ला के देना। ला रहा है, ला रहा है। ध्यान ही नहीं दिया कि ऑफ कर दिया। गुड इवनिंग मैम। कैसे हो? गुड इवनिंग मैम। फैमिली। अरे, माँ होने का तो अधिकार है, कहीं पे भी शोर मचा लो, और स्पेशली पंजाबियों को तो और भी ज्यादा वरदान है। नहीं, ये पीछे वाले रूम में बैठा हुआ ना। हम आजकल हॉल आई में आई बैठ रहे हैं आई अपने लव बैठ। टू बी अ पंजाबी मॉम। कभी हाँ कभी जी। मुझे पंजाबी स्टाइल में ना माँ बनने में बड़ा मजा आता है ना? ठीक है, मैम लिख दिया जी। भाई, ये एक कोने में बैठा होगा, हम दूसरी जगह पे होंगे, कानों में कई बार लगा लेगा वो ईयरबड। तो वो अपनी दुनिया में है, हम अपनी दुनिया में हैं। दुनिया ऐसे ही तो अब सबके पास अपनी अपनी है ही ना, है ना? पर मजे की बात यह है कि हमारे बच्चों ने इन इन प्रोजेक्ट्स में मजे, आनंद लेना शुरू कर दिया, इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। मैम, वो भी जब कभी परेशान हो जाता था, मम्मी मेडिटेशन किया करें, ये करें। उसकी लिखने की बहुत आदत। उसके कितने भी पता नहीं क्या क्या ये लिखे। अभी भी हैं। जितनी कॉपियां ढूंढ लीजिए, तो कुछ कुछ पूरा रूटीन बना के लिखा पड़ा होगा बहुत पढ़ने का अच्छा है, भटकेंगे नहीं। हम्म। अगर लिखने की आदत में आ गए हैं तो भटकेंगे नहीं, बिलीव मी। ठीक है। पूरा ड्रीम चार्ट उसके अलग से बने पड़े, हम कहेंगे इसको लगाओगे कब। बोलो, वही तो नहीं लगाना है, लगा लिया तो वो आगे नजर आएगा ना। हमने तो क्रिएट करना है। हम्म। ठीक है। अच्छा मैम, बताइए, हम लोग के जैसे उसमें बताते हैं कि ड्रीम चार्ट बना के लगाओ, हमको वो चीज सही नहीं लगती, जो आता है वो दिखता है ना, कि क्या चीज क्या फॉलो करना है। मैं पर्सनली कहूँ तो मैं ड्रीम चार्ट के फेवर में नहीं हूँ। अच्छा। उसको लिखना चाहिए डायरी में। आप लिखो, लेकिन बहुत कुछ है जो क्रिएट करना है। और आई बिलीव कि ड्रीम चार्ट लगाने से एक लिमिटेशन आ जाती है। ठीक है, और क्रिएटिव माइंड के पास बस उतना लिमिटेड एक पिक्चर आ गया है, वो बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं कर पा रहा है। नोटेड होना चाहिए,
रिमाइंडर आपके पास वर्ड्स भी होने चाहिए, नोटेड आपके पास टेलिस्मेटिक इमेज भी होनी चाहिए। टेलिस्मेटिक इमेज मैंने बताई है आप सबको पहले भी, ठीक है। हिडन हिडन वर्ड्स होने चाहिए आपके पास, कुछ एंकरिंग्स होनी चाहिए। जैसे मेरा मेरा ये बटन है, ये मैंने बटन बनाया अपना, ठीक है, बटन भी दिख रहा है ये बटन ऐसा है, मैं जैसे ही इसे प्रेस करूंगी तो जो कुछ मैंने ट्रांस में क्रिएट करा है ना, वो मुझे होश में याद आ जाता है। आप कहीं पर भी कर सकते हो। जब मैं हम लोग साथ बैठ के बच्चे और मैं हम करते हैं, तो मेरा बेटा बोलता है कि मेरा भी कहीं बना दो बटन। तो मैंने कहा मैं ना माँ हूं तो तेरा कान ही खींचूंगी, तो मैंने उसका कान पे बना रखा है बटन। डीप ट्रांस, डीप ट्रांस, डीप ट्रांस में जब बड़ा होल्ड कर रहा होता है इंसान और ऐसे ऐसे गिरने वाला हो रहा होता है और कमांड ले रहा है, उस टाइम उसका बटन क्रिएट करना है। कभी करवा दूंगी, आप अपना सबका बच्चों का सबका कर लो बटन क्रिएट, ठीक है। ये उस टाइम में काम आता है जब आपके पास सिचुएशन आपको समझ में नहीं आ रही होती कॉन्शियसली, तब आप इसे प्रेस करोगे तो आपकी बॉडी उसे निकालने लग जाती है बाहर, ठीक है। प्रवा लिख लिया आपने? आपके एक सवाल का जवाब है ये, इसे समझ लो। जब हमें ये लगता है कि सामने वाला मेरे से नाराज है, सामने वाला मुझे गुस्सा दिखाएगा, सामने वाला मुझे डांट सकता है, सामने वाला मुझे कुछ भी कह सकता है, ठीक है, या एक्स वाई जेड कुछ भी जिससे आपको फियर क्रिएट हो, कोई गिल्ट क्रिएट हो, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपकी बॉडी ने और आपकी वाइब्रेशन ने उसके साथ उसी तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया है। शब्दों की जरूरत नहीं है आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करने की। आप आज ऑफिस पहुंचे और ऑफिस पहुंच के आपने देखा कि सामने से जो आपका कुलीग है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह से है जैसे वो आपको इग्नोर कर रहा है, बड़ी स्लाइटली सी ऐसे है ना, वो बस आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है और वो आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। आप गए थे आज बड़े अच्छे मूड से घर से, सामने वाले से आपको ये रिस्पॉन्स मिला, 2-4 मिनट आपने नोट करने की कोशिश करी या 2-3 बार आपने आई कांटेक्ट करने की कोशिश करी और फिर आपने भी उस आई कांटेक्ट को खत्म कर दिया और अपनी बॉडी टर्न कर ली, ठीक है। घंटे बाद उस बंदे का मूड ठीक हो गया, उसे जो भी चैलेंज था उसके इनर वर्ल्ड में वो चैलेंज ठीक हो गया, और अब वो बड़ा झूमता हुआ आपकी टेबल पर आके बोल रहा है कॉफी पियोगे, चाय पियोगे, और कैसी है, क्या हाल है, ये काम कर लिया। और आप बड़े अचंभित होके उसकी तरफ देखोगे कि अभी तो थोड़ी देर पहले बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था, मैं तो कोशिश कर रही थी, ठीक। लेकिन अब आपके साथ क्या चलेगा? आप जोन में नहीं हो उससे बात करने के, अब बात करोगे तो अनमने मन से करोगे, यू आर नॉट इन मूड नाउ। तो जो उसकी बॉडी ने आपके साथ फर्स्ट कम्युनिकेशन किया था, उसी का रिस्पॉन्स अब आपकी बॉडी दे रही है अपनी वाइब्रेशन से, with not showing interest in his talks anymore. सेम वे, अगर आपको ये लग रहा है
कि आपसे आज किसी ने मुंह मोड़ लिया या कोई नाराजगी हो गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने भी इस तरह का कोई सिग्नल दिया होगा। जो आज आपसे बात करने के लिए सामने वाला उस माध्यम से तैयार नहीं है या उस लेवल पर तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी सपोजिशन है। द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। आपको जो सामने से मिलेगा वो बताएगा कि आपने क्या किया था। और इसमें सिर्फ वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी ऐसे वाली नहीं है कि सामने होके ही पता चलेगा। नॉट एट ऑल। आपकी बॉडी से बस निकलेगी, वो 7 समंदर पार भी बैठा होगा सामने वाला वैसा ही बिहेव करने लगेगा। ये यूनिवर्स का मैजिक कह लो, कुछ भी कह लो, उस तक वो वाइब्रेशन पहुंच जाती है। ठीक है। तो जब आप ये चाह रहे हो कि अब मेरे पुराने टर्म्स सारे सुधर जाएं, तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी फ्रीक्वेंसी पर काम करना पड़ेगा। सिंपैथी में कोई भी कम्युनिकेशन बेटर नहीं होगा। नॉट इवन इन गिल्ट। अगर आप गिल्ट में भी रहोगे तब भी ये कम्युनिकेशन बेटर नहीं होगा। अपोलॉजी मैटर करती है, लेकिन अपोलॉजी के बाद गिल्ट में नहीं जाना है कि हाय मैंने तो कोई गुनाह कर दिया। नहीं किया, गुनाह कोई नहीं होता। उस समय में आपकी बॉडी से वो वाइब्रेशंस बाहर आ रही थी, आपको खुद नहीं पता था, और जो आपको जितना नॉलेज था उस हिसाब से आपने अपना बेस्ट कर दिया, उस समय इग्नोर करके भी किसी को अपना सेफ स्पेस देखा आपने। ठीक है। नाउ यू नीड दैट पर्सन अगेन, और अब आपको उनका साथ चाहिए, उनके सपोर्ट चाहिए। फॉरगिवनेस, अपोलॉजीज इस यूनिवर्स का बहुत बड़ा वरदान है। माफी मांग लेना और माफ कर देना। ठीक है। तो आपके टर्म्स सुधर जाते हैं। लेकिन टर्म्स तभी सुधरते हैं जब इस माफी में सही मायने में बदलाव हो, इन योर एक्शंस एंड इन योर थॉट्स ऑल्सो। आपकी इंटेंशंस में भी वो बदलाव होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब जब आप खुद को रिप्रेजेंट करेंगे किसी के आगे अगेन, क्योंकि पहले टर्म्स खराब हो चुके हैं और अब इस बार अब टर्म सुधारने हैं, तो केवल माफी मांगने से बात नहीं बनेगी। आपको वो अपने एक्शन से प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। आपको माफी हर जगह मिलती है। ये यूनिवर्स बना ही माफी के लिए, माफ कर देने के लिए। आपने मांगी, आपको मिल जाएगी, लेकिन बदले में क्या देना है? इम्प्रूवमेंट इन योर एक्शंस। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? आंसर मिल गया? डर तो नहीं लगेगा अब? ठीक है। गॉड ब्लेस यू। आज हमने मेडिटेशंस करने थे, लेकिन अभी हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, क्लास छोटी रखी है। हालांकि मैं छुट्टी चाह रही थी, मेरी मदर की भी तबीयत आज ठीक नहीं है।
तो हमने सोचा कि डिनर नहीं बनाते, बच्चे कुछ मंगा के खा लेंगे। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मेडिटेशन स्टार्ट करना है। बट तरुण भाई की भी कल तबीयत ठीक नहीं है, रेखा करोटिया जी की भी नहीं है, और सुप्रिया जी भी थोड़ा नाक के उसमें है। तो ग्रुप एनर्जी में बेनिफिट होता है। आज सबकी हीलिंग कर रही हूँ, ठीक है। और 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं ताकि सभी अपने आप को थोड़ा सा लेवल पर लेकर आ सकें। ये मेडिटेशन इंटेंस है। आपकी जो मेडिटेशन कराना चाह रही हूँ मैं, उसे 45 मिनट्स लेकर जाना चाहूँगी, क्योंकि आई बिलीव कैल्यूडोस्कोपिक आपने 5-7 बार कर लिया है या ज़्यादा कर लिया है ना। उसका एक पर्पज़ ये है कि वो खुली आंखों का मेडिटेशन है, ठीक। अब जो मेडिटेशन है वो ब्रीदिंग के साथ होंगे, तो ब्रीदिंग के साथ होने के लिए ऑब्वियसली हेल्थ वाइज बड़ा ठीक होना ज़रूरी है, वीकनेस में नहीं काम बनेगा। और इतनी इंटेंस एनर्जी को हम ऐसे तबीयत खराब में नहीं लेके चल सकते, तो बेटर है कि हम इसे 2 दिन का ऑफ ले लेते हैं। फाइन। कोई छोटा मोटा सवाल है तो वो पूछ लो। वैल्यू टॉक कर लेते हैं 2-4 मिनट और। जैसे प्रभा का आज गहरा सवाल था, विद लॉट्स ऑफ पेन। सो आई बिलीव कि वो पेन अब रिलीफ हो गया होगा। ठीक है, मनमिंदर जी आपका कोई सवाल? मैम, जो हमने पूरा तो नहीं खैर इनका सुना, लेकिन जो आंसर आपने किया वो कहीं ना कहीं हम मेरा भी था कुछ ना कुछ आंसर, क्योंकि सुन रहे थे इसीलिए ध्यान से। जैसे घर ही में बड़े वाले जो हैं बाहर रहते, उनसे जब जैसे अब वही देखते हैं बहुत कुछ, यहाँ रह रहे हैं, बताएंगे फिर आपको बहुत सारी बातें बाद में भी। तो कुछ मतलब हम अपने आप ही एक क्रिएट कर, मतलब डर सा अंदर बैठा रहता है कि ऐसा तो नहीं, बात नहीं हुई या फोन नहीं आया कुछ, तो अपने आप ही एक निगेटिव सोच आ जाती है। हाँ, एक डर बैठ जाता है। और जब मतलब फोन करो बात करो तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है, तो एक अजीब सा डर बैठा रहता है ना, तो कम्युनिकेशन। अपने आप क्रिएट करते रहते हैं हम। हम्म। तो आप जिस वाइब्रेशन से निकल रही है ना, वो मूड कोई और खराब कर देगा, ज्यादा नहीं तो काम वाली कर जाएगी। हाँ, ये बात सही है। कोई तो करके जाएगा मूड खराब, क्योंकि आपने वाइब्रेशन बाहर निकाली है। एक चीज और, जैसे बेटे के साथ कहीं जा रहे होते, जैसे एक्टिवा पे ही है ना कुछ भी, तो डर लगेगा, धीरे चलाओ, उसको बोलेंगे धीरे चलाओ कहीं लग नहीं जाए कहीं, मतलब ये बहुत आता है मन में। बेटा घर से बाहर गाड़ी लेके भी निकलेगा, फिर ये भगवान तो जी के आगे हाथ ये जोड़ेंगे कि तो मतलब ह्यूमन नेचर है, ये तो ह्यूमन नेचर है। फियर ऑफ एक्सीडेंट, फियर ऑफ हर्ट भर भर के बैठा है, इसी को निकालना है। वही चीज मैं मैम, मैं इससे इतने डर में रहती थी कि मैं ऑटो में भी बैठती थी ना, तो मैं पैर ऐसे जमा के बैठती हूँ जैसे मैंने ही ब्रेक मारनी है। मैम ये एक्सीडेंट वाला तो मतलब बहुत ज्यादा इस चीज से परेशान है। ऑटो में बैठे हों तो पैर मेरे ऐसे होंगे जैसे मैंने ही ब्रेक लगानी है। अगर मैं स्कूटी पे किसी के साथ जा रही हूँ, चाहे बेटा चलाए या पहले जैसे बैठी हूँ, तो मैं यहाँ से पकड़ती थी और मैं यहीं से ऐसे दबा देती थी, बोलते तू क्यों ब्रेक मार रही है। ठीक है, और हाँ, मैं अगर किसी के साथ बैठ गई ना तो मैं यहीं से कंधे दबा देती हूँ जैसे मैंने ब्रेक मार दी। तो मुझे भी बहुत डर लगता था। ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज है, बट डेफिनेटली इसको बाहर निकालना बड़ा जरूरी है। मैम वही ट्रस्ट योर समझ। ड्राइवर, या तो बैठो मत, नहीं तो ट्रस्ट करो। और इसी डर के चक्कर में हमने आज तक एक्टिवा नहीं सीखी। बेटा रोज कहता मम्मी चलो सिखा दे, हमने कहा नहीं सीखना आपको, हम पैदल चल देंगे, नहीं सीखेंगे। तो मैम ये सब चीजें हैं जो अंदर जो डर बैठे हुए हैं ना, वो कैसे निकले, वही चीज है। मेरी मेरी एक मेंटोर हुई हैं, उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि अपनी जान, खरबों से भी ऊपर की जान तुमने ड्राइवर के भरोसे छोड़ दी कि वो तुम्हें सेफली पहुंचा देगा, और तुमसे खुद अपनी गाड़ी नहीं चली।
मनमिंदर जी, इमेजिन करना है कि आप एक्टिवा चला रही, सिर्फ चला ही नहीं रही, उड़ा भी रही हैं। मगर ये असली में मत कर देना, 25 दिन पहले इमेजिन कर लेना। ठीक है, तो जब उसके बाद आप एक्टिवा पे बैठेंगी तो राउंड 10 अच्छे लग जाएंगे। मैंने जब एरियल योगा पे जाना होता है ना, उल्टा लटकने के लिए, मेरे घर में यही बोलते हैं, उल्टा लटकने चली गई। तो जब मैंने जाना होता है तो वो थोड़ा सा स्ट्रेची और थोड़ा हार्ड होता है, कोर्स पे भी उसका असर आता है। जैसे आज आज के बाद मुझे अभी 4 दिन है, तो 4 दिन में मैं कम से कम 100 बार अगला स्टेप इमेजिन करके जाती हूँ कि आई एम ओके, आई एम फ्लाइंग, आई एम दिस एंड ये सब कुछ सारे इमोशंस रिलीज करके जाती हूँ। ठीक है, क्योंकि अब तो पता है, क्योंकि शुरुआत में जब 2 दिन करा ना तो हुआ नहीं, घर आके बैठी, लगा यार कैसे करूंगी, मेरा तो सपना है ये। फिर सपने पूरे करने के ख्वाब देखे कि मैं इसका सर्टिफिकेट ले रही हूँ, और फरवरी में मैं एरियल ट्रेनर भी बन रही हूँ। ठीक है, और विद द सेम बॉडी, मतलब मेरी बॉडी ने बीच में क्या बोलूं, बबलीनेस है, उस बबलीनेस ने कोई अड़चन नहीं डाली कि लोग बोलें कि मोटी है या कुछ है। वो चीज नहीं आई बीच में, मैंने सारे स्टेप्स किए। तो आप इमेजिनेशन में बहुत पावर है, आप इमेजिन करके चलना शुरू तो करो। ठीक है, ठीक है, फिर चलते हैं, सभी स्वस्थ हो जाओ। मिलते हैं 2 दिन के बाद, पहले कॉल कर लेंगे, सभी साथ होंगे तभी करने का मजा आएगा। ग्रुप एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, और ग्रुप एनर्जी में ही कुछ ऐसा हो जाता है, पता नहीं किसकी वजह से होता है। जब वाइब्रेशन हाई हो रही होती है एक दूसरे के फेसेस देख के भी, तो ऐसा माना भी जाता है और ऐसा प्रूफ भी हुआ है कि अदर रेल्म जो है, जो मैजिकल रेल्म है जिसे हम एंजल्स कहते हैं, उन्हें कुछ सपोर्ट मिलता है अगर वो अटक गए हैं यहाँ से निकलने में। और जब आप किसी की मदद कर दो तो वो आपकी कितनी मदद करने के लिए तैयार होता है ये आपको पता है। और वो हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा। बस फर्क ये आता है कि जब हमारी ये क्या बोल रहे हैं, तंद्राएं, है ना, जो वाइब्रेशंस होती हैं, जैसे ही एक हारमोनी में आती हैं, तो अगर कोई स्टक है तो उसे रिलीज मिल जाता है। तो ये बड़ा सपोर्ट करती हैं, इसीलिए मेडिटेशंस को ग्रुप मेडिटेशंस में बहुत पावर बताई गई है। फाइन, टेक रेस्ट। Angels bless you with great health, happiness, and support. Angels bless you, guide you, heal you, protect you. Bhavtu sarvamangalam, bhavtu sarvamangalam, bhavtu sarvamangalam. Shubham bhavtu, shubham bhavtu, shubham bhavtu.